जीवन में क्या करना है ये रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है ये महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है ये भगवद गीता सिखाती है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। हमेशा याद रखें, ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। इसलिए हर समय ईश्वर का स्मरण रहे, धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, ये तो हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने कहा, जहां मतलब होता है वहां प्रेम ही कहां होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हैं, या अपने भीतर के अहंकार से युद्ध हो, या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धैर्य, धर्म और साहस। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति भाव से अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कम करना वास्तव में कम न करने से बेहतर होता है। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है तुम्हें वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल लगते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है, जो मन को नियंत्रित करते हैं। मन उन्हें नियंत्रित करता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। एक समय की बात है, एक बार एक अध्यापक एक अमीर परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे, तो उनके उस शिष्य को कुछ मजाक करने का मन आया, क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के फटे पुराने जूते दिखाई दिए। उसने अपने अध्यापक से कहा कि गुरुजी, क्यों ना अगर हम इन जूतों को छुपा दें तो कितना मजा आएगा। इसके परिणाम को देखकर देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या प्रभाव होता है। अब उसे तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा, नहीं गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना उचित नहीं है। गुरुजी ने कहा, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि इसका उस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और उन दोनों ने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा, उसने अपना एक पैर अपने एक जूते में डाला तो उसे कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसे कुछ सिक्के दिखाई दिए और उसे आश्चर्य हुआ और आसपास देखने लगा, लेकिन कोई भी उसे नहीं दिखाई दिया। फिर उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला और इसमें भी उसे कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्कों को उसने अपने हाथ में रखा और कहने लगा, हे ईश्वर, पता नहीं किस भले मनुष्य ने इन सिक्कों को मेरे जूतों में डालकर चला गया है, लेकिन जो भी है उसको मेरे दिल से दुआ है कि उसका सदैव भला हो। उसने बहुत ही नेक कर्म किया है ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयां ला सकूं। और इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और गुरुजी दोनों ध्यान से सुन रहे थे। अब गुरुजी ने शिष्य से पूछा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ। तुम्हारी पहले वाली मजाक कि मेरा यह तरीका, तो उसने कहा, गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए,
अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची खुशी किस चीज में है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उसमें कुछ पल के लिए हमें आनंद तो मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआ मिलती है। लेकिन वही अगर हम किसी मनुष्य की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और जिसकी भी हम मदद करते हैं उसे भी नहीं पता कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है, और यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें भी सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियां बांटते रहे, लोगों की मदद कीजिए और दान करते रहिए। आप जितने में सक्षम हो, जितना भी आपसे बने, दान करें, लेकिन अवश्य करें। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वह हमें न मिले, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसीलिए मरने की चिंता कभी मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ अपने वांछित वस्तु पर लगातार चिंतन करता रहा है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है, और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करता है। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कह ले। करने मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो हमें कर्म ही पहुंचाता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं, हमने उनसे आशाएं बना रखी है जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। व्यक्ति का सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि का एहसास करना मन की शरारत है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चाहो वह मिल जाए तो सफलता है, और जो मिला है उसे सच्चे दिल से चाहना प्रसन्नता है। संसार तुम्हें वैसा ही देखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखोगे। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। ईर्ष्या और हद से अधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती है। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम पलटकर जवाब मत देना, क्योंकि जब तुम जवाब दोगे उसमें आवाज तो होगी, पर जब मैं जवाब दूंगा उसमें आवाज नहीं होगी, और वह ऐसा जवाब होगा जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। इस दुनिया में सभी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, लेकिन किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। एक भक्त से किसी ने पूछा, जब भगवान के भजन सुनने को बैठते हैं तो जल्दी नींद क्यों आती है, और जब कोई महफिल की दुनिया या संगीत का कार्यक्रम हो तब सारी रात नींद नहीं आती, ऐसा क्यों? भक्त ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, नींद हमेशा फूलों की सेज पर आती है, कांटों के बिस्तर पर नहीं। इस दुनिया में सभी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, लेकिन किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। जिस व्यक्ति की आप कद्र नहीं करते उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहे। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जिसके साथ बात करने से खुशी दोगुनी हो जाए और दुख आधा हो जाए, वह भी अपना है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है।
अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं, रोने वाले महफिलों में भी रोते हैं, और खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। जो जितना शांत होता है वह उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम समझ नहीं पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया, सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए, कर्म करने वाले पुरुष के लिए। न तो यहां कोई पर्याय चीज है और न कोई पर्याय बात नहीं। मैं किसी के भाग्य का निर्माता हूं और न ही कर्मों का फलदाता। इसका उत्तरदायित्व तो स्वयं आपका है। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, जो रिश्तों में हमें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दें, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। बुरे समय को कभी भुलाया नहीं जा सकता और अच्छे समय को परिश्रम करके प्राप्त करना पड़ता है। धैर्य कड़वा तो हो सकता है, लेकिन उसका फल सदैव मीठा ही होता है। गीता में लिखा है, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। लोग बुराई करें तो आप दुखी हो जाए, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाएं तो समझ लीजिए आपके सुख दुख के स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि स्विच आपके हाथ में हो। जीवन में किसी का हृदय इतना नहीं दुखाना चाहिए कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। जीवन जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे हुए हृदय की आह आकाश को भी चीर देती है, जिसे ईश्वर कभी माफ नहीं करता। जीवन का आखिरी समय कैसे व्यतीत होगा, इसका फैसला हमारा धन नहीं, बल्कि हमारे द्वारा किए गए व्यवहार और दिए गए संस्कार तय करेंगे। हर कर्म बहुत ध्यान से करें, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है और न किसी की बद्दुआ। इस मतलबी दुनिया को ध्यान से नहीं, धन से मतलब है, भजन से नहीं, भोजन से मतलब है, वह सत्संग से नहीं, राग रंग से मतलब है। सभी पूछते हैं कि घर परिवार व व्यापार कितना है, कोई नहीं पूछता कि भगवान से प्यार कितना है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि ही नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, वह सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब जीवन में वियोग होना है तो फिर संयोग क्यों? जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित है। जीवन में जैसे संयोग का जितना सुख होगा, उसे वियोग का उतना ही दुख भी होगा। इसलिए तुम उस विरह से बाहर आकर अपने आत्म तत्व को पहचानो, जिसे जानने के बाद न ही तुम्हें वियोग का दुख होगा और न ही संयोग का सुख, क्योंकि तब तक तुम जान चुके होगे कि तुम में ही सब कुछ है। दूसरों की परेशानी का कभी भी आनंद मत लिया करो, क्योंकि कहीं ईश्वर आपको वहीं परेशानी तोहफे में न दे दें, क्योंकि ईश्वर अक्सर वहीं देते हैं जिसमें आपको आनंद मिलता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकता है, और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियों और मुक्ति पाने का पात्र है। तेरा मेरा करते एक दिन चले ही जाना है, जो भी कमाया है यहीं रह जाना है। कर लें कुछ अच्छे कर्म साथ, यही तेरे जाना है। मुझे वह रिश्ते पसंद है जिसमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला तो कर्म देखता है, आपकी वसीयत नहीं, अच्छे हो या बुरे कर्म लौट कर आते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं आपको वैसा ही फल मिल जाता है। इसलिए जब आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। मानव अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है।
इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अब भी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन दिन बर्बाद कर रहा है। जो लोग हमारी बुराई करते हैं, करेंगे, चाहे आप अच्छा करें या बुरा, बेहतर यही होगा कि आप शांत रहें, अपना कर्म करें। अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है तो घबराएं नहीं, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ उसकी तारीफ होती रहती है। एक प्यार तब पवित्र होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं रखते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि वह सब कुछ नहीं जानता, वह वास्तव में बुद्धिमान होता है। हाथ जो व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है, वह सीखने की इच्छा का त्याग कर देता है, जिस कारण वह कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता और स्वयं से जुड़े लोगों के लिए भी एक समस्या बन जाता है। बिल्कुल उस जल की तरह जो बहना छोड़ देता है और जिस कारण वह सड़ने लगता है, उससे दुर्गंध आने लगती है और कई बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए न केवल स्वयं के लिए, स्वयं से जुड़े हर जीव, जंतु, वृक्ष आदि के लिए भी वह समस्या बन जाता है। कौन कहता है जैसे संग वैसे रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है, इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है, और तो और इंसान वह फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। झुकने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि आपने अपना सम्मान खो दिया है। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इन्हीं में से एक है। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा, उसे युद्ध के वक्त उतनी ही कम छोटे आएंगी। दीपक मिट्टी का है या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह अंधेरे में प्रकाश कितना देता है, यह महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र गरीब हो या अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह आपके मुसीबत में कितना साथ देता है, यह महत्वपूर्ण है। किसी के कहने से यदि अच्छा बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। आपको बचपन में हर कोई प्यार करेगा, आपके मरने के बाद आपको हर कोई प्यार करेगा। रही बात बीच की, तो उसमें आपको खुद खुश रहना पड़ेगा। जो चाह से मिलता है उसे चाहत कहते हैं, जो मांगने से मिलता है उसे मन्नत कहते हैं, जो बिना चाहे बिना मांगे मिल जाए उसे प्रभु की कृपा कहते हैं। वह कार्य जो श्री कृष्ण को बीच में रखकर किया जाता है और श्री कृष्ण के लिए ही किया जा रहा है। लेकिन अगर कृष्ण बीच में नहीं है तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया सभी कार्य हमारी मृत्यु के साथ ही व्यर्थ चला जाएगा। सफलता मिलती है तो मनुष्य सिर्फ मैं में लीन हो जाता है, और जब असफल हो जाता है तो हाय में लीन हो जाता है और सीधा सीधा भगवान को दोष देने लग जाता है। अरे जब सफलता मिली थी तो परमात्मा को धन्यवाद नहीं किया, और असफलता मिलने पर ईश्वर को दोष क्यों देना। मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समय। जिस मनुष्य ने समय का मान रख लिया वह हमेशा सुखी हो सकता है। सम्मान भी जज्बा है जो जोड़े हमें अपनों से, सपनों से, उम्मीदों से, मकसद से, और हमको आपसे मैं का मान रख लिया वह हमेशा सुख भोगता है। जिस व्यक्ति ने अपना समय बर्बाद कर लिया वो भविष्य में पछताता है। अच्छे हो या बुरे कर्म लौट कर आते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं आपको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए
जब आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। भगवान को छोड़कर दूसरे की आशा करना, विश्वास करना, भरोसा करना पाप है, व्याभिचार है। केवल एक भगवान ही ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति का पिछला इतिहास नहीं देखते हैं, उसके वर्तमान आचरण नहीं देखते हैं। वे देखते हैं केवल उसके विश्वास को, और इस विश्वास को देखकर ही वह उस व्यक्ति के अभाव की अनुभूति का ही अभाव कर देते हैं। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है। खामोश रहने से काफी कम हो जाता दी है। सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। खामोश होने में और खामोश रहने में फर्क होता है। खामोश इसलिए होते हैं जब किसी की बात बुरी लगती है। खामोश इसलिए हो जाते हैं ताकि किसी को मेरी बात बुरी लगे। पुरानी बातें पकड़ कर रखने से रिश्तों में गांठें बढ़ जाती हैं। हम उनके साथ बातों को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन पुरानी बातें इतनी निकल कर आती हैं, गांठें खोलने के बजाय और बढ़ जाती है। जब गांठें खोल ना सकें, उन्हें तोड़ दें। पुरानी बातों को मन से मिटाकर प्यार से एक नई शुरुआत करें। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा दोस्त होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़े सहारा बनो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि उसका बुरा वक्त तो थोड़े दिन में चला ही जाएगा, लेकिन वह दुआ आपको जिंदगी भर देती रहेगी। उम्र में चाहे कोई बड़ा या छोटा, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। मां कभी साधारण नहीं होती। वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसीलिए मां का सदैव सम्मान करें, चाहे उसके बुरे शब्द हैं या उसके बुरे कर्म। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना चाहे, कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा रहेंगे। जिंदगी के सफर में हमें कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फायदा उठाते हैं, कुछ लोग हमें सहारा दे जाते हैं। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, फायदा लेने वाले दिमाग में रह जाते हैं और सहारा देने वाले दिल में बस जाते हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी की दया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी किस्मत समझता हो। जेवर से ज्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब सब कुछ है, फिर भी होता है उसको कहते हैं बदनसीब। और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसको कहते हैं खुश नसीब। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं। उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं, परिंदों की तरह नाराज है। जिंदगी बस जो है वह आज है। जिंदगी अपने जीवन में अपने तरीके से जियो, दूसरों की बातों पर गौर मत करो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। कौन से कपड़े पहनो जिससे मैं अच्छा दिखूं, हर रोज हम सोचते हैं, पर आज कौन सा कर्म करो जिससे भगवान को अच्छा लगा, यह हर रोज कोई नहीं सोचता। आंखें संसार की हर चीज देखती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए उसे आंख नहीं देख पाती हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता रहता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती।
शिक्षा वह दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हो। किताबें खुद चुप रहती हैं, लेकिन जिन्हें पढ़ लिया उन्हें बोलना और लड़ना सिखा देती है। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय बाद वह हमें 1000 दानों के रूप में वापस मिलता है। कर्म का भी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर ऐसे ही देते हैं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वहीं दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएंगे तब तक उसे यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, और आपके चुप रहने की बजाय कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता है। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वह हमें यह सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। हमेशा याद रखें, ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। इसलिए हर समय ईश्वर का स्मरण रहे, धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम पलटकर जवाब मत देना, क्योंकि जब तुम जवाब दोगे उसमें आवाज होगी, पर जब मैं जवाब दूंगा उसमें आवाज नहीं होगी, पर वह ऐसा जवाब होगा जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाए, और अब आगे क्या करना सही है उस पर ध्यान दो। अच्छा समय आने पर किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। ईश्वर में मन लगाते ही किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को खोने का डर समाप्त हो जाता है। चाहे वह वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी हो। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंख में ना शर्म होती है न पाना। जहां जिसका दाना रहता है समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, अपने नसीब का खाता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जीवन का सबसे सुंदर और सरल नियम यह है कि दूसरों के साथ वह मत करो जो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब कर रहे हो। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि ताने तो लोग भगवान को भी दे देते हैं। यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है। यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा में मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें होती हैं। एक हाथ मदद का, एक शब्द सहानुभूति का, एक हंसी परोपकार की किसी की भी मनोदशा और जीवन को बदल सकते हैं। यदि आप स्वतंत्र हैं तो जिंदगी उत्तम है। यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है। रामायण और महाभारत परिवर्तन से कभी न डरें। जितना बेहतर आप खोज रहे हो उससे लाख गुना बेहतर आपको अवश्य ही मिलेगा। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी सारी उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है।
क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान के सुख दुख तो अतिथि है। यह बारी बारी से आएंगे, चले जाएंगे। यदि वे नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे? चाहे आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा से बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है और अवश्य ही यह दुख भी चला जाएगा। दुख को आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला, यह क्या आपकी जिंदगी में जो खुशी थी, क्या वह ठहरी, वह भी चली गई? ना तो फिर इस दुख से क्या डरना, इसे भी जाना ही है, बस थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरा यह कि जो भी होता है अच्छी के लिए होता है। जब कोई घटना घटित होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ है, पर हम उसके पीछे के अच्छाई को नहीं देख पाते और वह कहीं बाद में जाकर हमें पता चलता है कि हां, यह होना जरूरी था, तभी अच्छा हुआ है। चिंता से कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन चिंतन करने से ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे जीवन में हासिल ना किया जा सके। चिंता और चिंतन में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। इन दोनों के बीच वही अंतर होता है जो एक आत्मविश्वास भरे स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति के बीच होता है। जितना समय हम किसी काम को करने की चिंता में लगाते हैं, यदि हम उतना ही समय उस काम को करने में लगाए तो यकीन मानिए, व्यक्ति के जीवन में चिंता जैसी कोई चीज नहीं रह जाएगी। व्यक्ति के जीवन में काम कभी भी अधिक नहीं होता है। यह तो चिंता है जो उसे अधिक से अधिक बनाती ही जाती है। चिंता बिल्कुल शहद की मधुमक्खी की तरह होती है, जिसे जितना हटाओ वह उतना ही चिपकटी चली जाएगी। व्यक्ति को कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे उसके जीवन में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। जो हुआ है वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। अभी वर्तमान है, इसलिए वर्तमान में रहकर खुश रहो। यह परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। अक्सर हम लोग चिंता में इतना डूब जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि हम समस्या का कैसे निवारण कर सकते हैं। हमारे अंदर बड़ी अजीब बीमारी होती है वो। ये जो हम लोगों के बारे में सोचने लगते हैं, वही हम उन्हें मान बैठते हैं। जब तक आप उस व्यक्ति को अच्छे से नहीं जान लेते हैं, तो आप उसके बारे में ऐसी धारणा नहीं बना सकते। आपको किसी भी व्यक्ति को जानना है तो उसके साथ आपको समय बिताना पड़ेगा। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। चलिए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक युवक अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत करता है। उसे लगता था कि एक वही अकेला इस संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से में दे दिए। वह सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोषी देता तो कभी खुद को कोसता रहता। अब वह करे भी तो क्या करे? एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता कहता थक गया, अब और हिम्मत नहीं बची। मेरे अंदर एक अंतिम बार कह रहा हूं, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीने के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने उस व्यक्ति की आखिरी इच्छा सुन ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था,
पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था, जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। वह व्यक्ति हड़बड़ाकर नींद से जागा। पहले तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे ये सब बातें कही हैं। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखी। इतनी परेशानी और लिख डाली कि कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। अब वो व्यक्ति ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर, लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ पहुंचे। आखिर ये चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उनमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर अलग अलग खोटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहां बेहिसाब खोटियां पहले से ही बनी थीं। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश का प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा ले जो उन्हें अपनी परेशानी के गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी हुई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी लोग हल्की से हल्की गठरी को लेने के लिए दौड़े। सबके साथ वह व्यक्ति भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खुटियों में टंगी समस्त गठरियां को घूरता हुआ वह काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर था, कहीं वह कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानी और बढ़ जाएगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है, कहीं ऐसा ना हो चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया हुआ एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इस उधेड़ बून में फंसे उस व्यक्ति ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि अब वह इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे वह व्यक्ति को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। दोस्तों, सच में सबको अपना दुख ज्यादा बड़ा और ज्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है, पर हम में से भी ज्यादा न जाने कितने और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। जिन लोगों के पास साहस और हौसला वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत के लाइन में इनसे आगे तो हैं, स्वस्थ है, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, अपना काम खुद करने के काबिल है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको जब भी कोई चिंता हो तो आपको अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल की सुननी चाहिए। आपको जो भी अच्छा लगता है आपको वो चीजें करनी चाहिए। आपको कहीं घूमने से सुकून मिलता है तो आप कहीं घूमने चले जाएं। आपको अगर संगीत का शौक है तो संगीत सुन लीजिए। यह सबसे आसान तरीका है चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करने का। जब तक आप दुनिया की परवाह करते रहेंगे तब तक आप चिंता में घिरे रहेंगे। आप अपने मन में कोई भी बात ना रखें। अगर किसी की बातों से आपको कोई चिंता होती है या आपका दिल दुखता है तो उस व्यक्ति को जरूर बोले। बोलने से आपका मन हल्का होगा। अगर आप चुप रहेंगे तो अंदर ही अंदर तड़पते रहेंगे। जीवन में कुछ भी हो उससे घबराए नहीं, उसका डटकर सामना करें।
उसके ऊपर चिंता करने से कुछ नहीं होगा। चिंता करने से तो सिर्फ तकलीफ ही बढ़ती है, उसका हल नहीं मिलता है। चिंता एक ऐसा कीड़ा है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। चिंता का सिर्फ एक ही कारण होता है और वह है नकारात्मक सोच, गलत सोच से। मेरा मतलब यह नहीं है कि आपकी सोच बुरी है। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आप जो भी काम करते हैं उस काम को लेकर आपके विचार गलत हो जाते हैं। आप कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं। सोचना कोई बुरी बात नहीं होती। काम शुरू किया है तो उसके बारे में सोचना तो होगा ही, पर मुश्किल तो तब आती है जब आप उस काम के लिए गलत सोचना शुरू कर देते हैं और यही सोच ही आगे जाकर आपकी चिंता का कारण बनती है। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपके मन की खुशियों को खा जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं। इसी वजह से वह कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती। वह सिर्फ एक ही बात को लेकर चिंता में डूबे हुए रहते हैं। लगातार उसी के बारे में सोचते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा मायूसी और दुख के घेरे से घिरे हुए रहते हैं। चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई भी त्योहार, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज से खुश नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। सबसे पहले कल क्या होगा उसके बारे में ना सोचो, क्योंकि उससे आपका आज भी बर्बाद होगा और कल किसी ने नहीं देखा है। लेकिन आज आप क्या कर सकते हैं, वह आपके हाथ में है, उत्सव या खुशी के लिए। किसी दिन का इंतजार मत करो, अपने आज को उत्सव बना लो और खुश रहना सीखो। समस्या हर किसी की जिंदगी में है। आप ऐसे पहले इंसान नहीं हैं। आप डरना छोड़ दो कि उनको बुरा लगेगा या फिर रिश्ते में समस्या आएगी। डरो मत, चिंता मत करो। बस ये बातें कहने की हिम्मत रखो जो आपके अंदर ही अंदर आपको खाई जा रही है और इस वजह से आप अपने आप को गवा सकते हैं, क्योंकि दूसरों की चिंता की वजह से आप अपने आप की खुशियां गवा रहे हैं, साथ ही अपने परिवार की खुशियां भी। इसलिए जिंदगी को काटो मत, जिंदगी जीना सीखो। एक बार की बात है, पुराने समय में एक व्यक्ति बहुत ही दुखी था। उसके जीवन की परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। वह निराश रहने लगा। एक दिन उसके गांव में एक संत आए। वह व्यक्ति संत से मिलने पहुंचा। बोला कि महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। जीवन में हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं? कृपया मुझे बताइए, मुझे खुशियां कैसे मिल सकती हैं? संत ने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें यह राज्य बता दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना होगा। संत ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। संत ने उससे कहा, यह पत्थर लेकर मेरे साथ चलो। बड़ा पत्थर उठाकर व्यक्ति संत के साथ चलने लगा। कुछ ही देर में पत्थर की वजन से व्यक्ति का हाथ दर्द करने लगा, लेकिन वह कुछ बोला नहीं और साथ चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद संत से कहा, महाराज, अब मैं ये पत्थर उठाकर आगे नहीं चल सकता हूं, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। संत ने कहा, ठीक है, यह पत्थर यहीं रख दो। पत्थर रखते ही व्यक्ति को राहत मिल गई। संत बोले कि बस यही है खुश रहने का राज। जिस तरह तुम एक पत्थर को उठाकर ज्यादा दूर नहीं चल सके, ठीक उसी प्रकार तुम अपने दुखों के बोझ को उठाकर तुम खुश नहीं रह सकते हो। व्यक्ति को यह बात समझ आ गई। उसने संत को प्रणाम किया और दुखों को छोड़कर आगे बढ़ने का संकल्प किया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम जब तक दुख देने वाली बातों को याद करते रहेंगे, तब तक हमें खुशियां नहीं मिल सकती। बीते दिनों की दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट पर जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।